वेलकम स्टूडेंट, सीएसआई क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 मैथमेटिक्स में मेजरमेंट पार्ट। तो मेजरमेंट में हमारा क्या क्या हमें पढ़ना है। मेजरमेंट में बेसिकली हमें लेंथ पढ़ना है, वेट पढ़ना है एंड टाइम पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को बेसिकली हमारे कहीं बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे कि मीटर में हम यूज करते हैं, किलोमीटर में यूज करते हैं, डेकामीटर में यूज करते हैं, हेक्टोमीटर में यूज करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि मीटर को कंपेरेटिवली देखें अगर तो कैसे होता है। मान लीजिए अगर मीटर को हम बेस मान लें, मीटर को अगर हम बेस मान लेते हैं, ठीक है, मीटर को अगर हम बेस मान लेते हैं तो हमारा क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें डेका, डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1। हेक्टो का मतलब होता है 10 की पावर 2 मीटर, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 मीटर। तो ये सारी जो यूनिट है वो मीटर से बड़े हैं। अब हम देखते हैं मीटर से जो छोटे यूनिट होते हैं वो कौन से होते हैं। मीटर से जो छोटे होते हैं वो यूनिट होते हैं हमारे सेंटीमीटर, मिलीमीटर और डेसीमीटर। तो हम देखते हैं सबसे पहले डेसीमीटर। डेसीमीटर 10 की पावर -1, सेंटीमीटर 10 की पावर -2 और मिली 10 की पावर -3। तो अगर हम देखें इसको कंपैरेटिवली देखें तो होता क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर को हम km से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी बहुत जरूरी है कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, km से, और इसको मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो 10 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरीके से हम देखें अगर तो 1 किलोमीटर में 1 km में हमारे 10 हेक्टो होते हैं, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को हम HM से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। और 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं और इसको हम DAM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम अगर इसको देखते हैं तो यहां से 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 cm। और 1 मीटर में हमारे पास 10 डेसीमीटर होते हैं, डेसीमीटर, और इसको डिनोट करते हैं हम DM से। और अब इसके बाद 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। इसको हम MM से रिप्रेजेंट करते हैं, MM, मिलीमीटर। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो है वो इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा, DM, MM, DAM। अब इसमें हमें देखना है सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन हमारा होता है वो कहां पर होता है। एक तो डेसीमीटर और डेकामीटर। तो डेकामीटर को हम DAM लिखते हैं और डेसीमीटर को DM लिखते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है इन दोनों में। लेकिन अगर सीधा सीधा लिखा हुआ आ गया डेसीमीटर तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिनोशन में लिखा हुआ आ गया, डिनोट कर दिया उन्होंने DAM या DM, तो हमें उसमें फर्क निकालना आना चाहिए कि इसका फर्क क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा होगा यहाँ पर कि हमारे इसमें डिफरेंस क्या है। जहां पर हम किलो की बात करते हैं, इसका मतलब होता है वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किलो क्या है, वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किलो इक्वल टू होता है 1000। इसी तरीके से अगर हम हेक्टो की बात करते हैं तो हमारा जो होता है वो 100 होता है। और डेका की जब हम बात करते हैं तो डेका हमारा जो है वो 10 होता है। ये मीटर से बड़े यूनिट है,
ये मीटर से बड़े यूनिट है, लेकिन जैसे ही हम मीटर से छोटे यूनिट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डेसी। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। लेंथ के कुछ और नापने के तरीके भी होते हैं। जो इनिशियली जो लेंथ के नापने के तरीके थे, पहले फुट जैसे कहते हैं फीट, वो हम पहले लोग क्या करते थे? पैर से नापते थे। तो आजकल उसी को ही हम कहते हैं फीट, ठीक है, फुट कहते हैं। तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, ठीक है, 3 फीट होते हैं। और 1 माइल में 580, 5280, 1 माइल में 5280 फीट होते हैं। 1 मील इक्वल टू 5280 फीट। तो ये कुछ दूसरे हमारे यूनिट थे जिससे हम लेंथ को नापते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा वेट में हम कैसे कैसे इसको नापते हैं। तो हम वेट को देखते हैं, वेट को किस तरीके से हम मेजर करते हैं। जो सॉलिड होता है उसे हम वेट में मेजर करते हैं, जैसे कि 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10 कुंटल। और 10 कुंटल हो गया 1 मीट्रिक टन। और 1 कुंटल में होते हैं 100 केजी। 100 केजी, यहाँ पर ये केजी जो है वो किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम। तो बेसिकली ये नोटेशन है इसका, इससे ही हम डिनोट करते हैं। तो जहां भी लिखा होगा केजी, एचजी, तो आपको समझना होगा क्या है। एचजी का मतलब यहाँ पर हेक्टोग्राम, डीएजी का मतलब है डेकाग्राम, जी का मतलब है ग्राम, डीजी का मतलब है डेसीग्राम। डेकाग्राम और डेसीग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना, डीएजी एंड डीजी। और सेंटीग्राम में सीजी, ठीक है। तो 1 केजी में होते हैं 10 हेक्टोग्राम। और 1 हेक्टोग्राम में होते हैं हमारे 10 डेकाग्राम। और 1 डेकाग्राम में होते हैं 10 ग्राम। और 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम। एंड 1 डेसीग्राम में होते हैं 10 सेंटीग्राम। तो इस तरीके से जो हमारा वेट होता है, सॉलिड होता है, उसको हम इस तरीके से नापते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिर आता है लिक्विड। तो लिक्विड को हम जो है वो लीटर में मापते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि लिक्विड को हम किस तरीके से कैसे मापने के क्या क्या उसके यूनिट होते हैं। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं वेट का लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में जो है हम वेट को कैसे मापते हैं इसको वेट को। तो वेट को जो है हम लीटर में मापते हैं। तो 1 किलोलीटर बराबर होता है 10 हेक्टोलीटर। और हेक्टोलीटर का मतलब होता है 100 से होता है, 100 लीटर होते हैं। 1 हेक्टोलीटर में कितने 10 डेकालीटर हो गए। और 1 डेकालीटर में कितने 10 लीटर हो गए। और 1 लीटर में कितने 10 डेसीलीटर। और 1 डेसीलीटर में 10 सेंटीलीटर। और 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1 लीटर में कितने हो गए 1000 मिलीग्राम हो गए। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। एल हमेशा कैपिटल रहता है यहाँ पर डिनोशन में। तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म थी नापने की, कैसे हम लिक्विड फॉर्म में नापते हैं, उसको हम लीटर में नापते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइम। और बेसिकली टाइम तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि टाइम क्या होता है और किस तरीके से उसमें मिनट में कितने सेकंड होते हैं। और मिनट में कितने, आवर में कितने मिनट होते हैं, और मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ये सारी चीजें तो आपको मालूम है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा, जैसे कि लीप ईयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइम। तो सबसे पहले हम ईयर में जाते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर इक्वल टू क्या होता है 12 मंथ। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होते हैं। और 1 मंथ में हमारे पास 30 डे या डेज तो हमारे डिफरेंट होते हैं। 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं और 29 डेज भी होते हैं, ठीक है।
और इसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 आवर। अगर हम आर की बात करें तो एक दिन में हमारे पास कितने आर होते हैं? 24 आर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 24 आर इक्वल टू लिखें तो 1 डे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 आर की अगर हम बात करें तो 1 आर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 60 मिनट होते हैं, 60, ठीक है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक सभी को मालूम ही रहता है, मोस्टली सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, बस वो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। कभी कभी स्टूडेंट वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 1 ईयर इक्वल टू 65 डे, ये 365 डे। ये जो ईयर होता है वो नॉर्मल ईयर होते हैं, ठीक है। और 1 ईयर इक्वल टू 366 डेज होते हैं, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर। और एक लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। मतलब जो हमारी सन चल रही है, जैसे कि अभी जो है वो 2020 चल रही है, तो लीप ईयर अगर हम 4 से डिवाइड करें और वो डिवाइड हो जाए, जो सन हमारी 4 से डिवाइड हो जाती है वो साल हमारा लीप ईयर होता है। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, तो ये जो साल है ये लीप ईयर है। इसके बाद 2024 आएगा, वो भी हमारा लीप ईयर होगा। फिर 2028 आएगा, वो भी हमारा लीप ईयर होगा। इस तरीके से ये सारे लीप ईयर होंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले पार्ट पे कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है जो कि हमारा वेट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए देखते हैं हम। ये कह रहा है कि द वेट ऑफ सम मैंगो 2 kg एंड 600 ग्राम, 2 kg 600 ग्राम। और कह रहा है द वेट ऑफ सम एप्पल्स 1 kg 450 ग्राम, 1 kg 450 ग्राम। अभी कह रहा है द वेट ऑफ मैंगो इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एप्पल्स। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली कोई ये नहीं कह रहा कि आपको इसको घटाना है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो यही पूछना चाह रहा है कि अगर हम इसको घटाएं, डिफरेंस निकालें, तो जो एप्पल है उनका वेट इससे कितना कम है मैंगो से, या मैंगो का वेट एप्पल से कितना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, 5 आ गया हमारा यहाँ पर, और ये हमारा 1 बचेगा, और यहाँ से क्या होगा 1 यहाँ पर हो गया, और ये केजी में है तो ये कितना हो गया 1 kg बच जाएगा हमारे यहाँ पर, 2 में से बन जाएगा 1 kg। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा 1 kg 150 ग्राम का डिफरेंस आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल से सीधे साधे बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें यही होता है कि जो सीबीएसई है वो स्टूडेंट्स की लैंग्वेज को चेक करती है कि उनको कितनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, वो लैंग्वेज में कितने दक्ष हैं, उनकी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे प्राइमरी लेवल के या नहीं पढ़ा पाएंगे। और क्वेश्चंस जो है हमेशा प्राइमरी लेवल्स के ही पूछे जाते हैं, प्राइमरी लेवल के ही पूछे जाते हैं। जो 1 to 5 क्लास तक के क्वेश्चन होते हैं प्राइमरी लेवल में, वो वहीं से ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको समझ के ही हमें करना होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी मेजरमेंट के ऊपर, कौन सा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो है सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हमारा लेंथ से है, और पहले वाला हमारा वेट से था, अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो लेंथ से है। पूछ रहा है 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर एंड 50 किलोमीटर, फाइंड हाउ मेनी मीटर्स आर देयर। इसमें कितने मीटर हैं,
तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 500 को जब हम मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें इसको 100 से डिवाइड करना होगा और ये हमारा जो है फिर वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये आ गया 5 मीटर। और 50 मीटर तो ये पहले से ही है, तो ये 50 मीटर हो गया। अब ये रह जाता है हमारा 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5000 और टोटल यहाँ पर कितना आ गया 55 मीटर। तो ये 55, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 5055 मीटर आ गया। यही हमारा आंसर है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राइमरी लेवल मैथ में, बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली हो जाते हैं सॉल्व। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें तो सीटेट में आप 15 में 15 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, जो कि हमारे न्यूमेरिकल पार्ट से आते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमारा सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइम 4 आवर 59 मिनट बिफोर 2:58। 2:58 को अगर हम लिख लें 14:58, तो भी ये रेलवे टाइम है। रेलवे टाइम में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये 14:58 है। अगर इसमें देखें तो ये हमारा 4 घंटे है और ये 59 मिनट है। 4 घंटे हैं, 59 मिनट हैं। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, 1 मिनट कम है, अदरवाइज ये पूरा पूरा माइनस हो जाता है। और 14 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो 10 आते हैं, लेकिन हम 1 घंटा उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 9 और यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे 58 और 60, 58 और 60, 58 और 60 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 118 मिनट। अब 118 में से अगर हम 59 को माइनस कर देते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा 18, 9 बचेंगे यहाँ पर, एक हम यहाँ से बोरो कर लेंगे, यहाँ पर 10 रह जाएंगे तो 59 मिनट बचेंगे। तो ये जो हमारा आएगा 9:59 मिनट आएगा, 9:59 मिनट। इतना 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या होगा, इतना टाइम हो रहा होगा हमारा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि 1 ऑरेंज कॉस्ट इक्वल टू, कॉस्ट जो है 2.5 रुपीज है, तो हाउ मच विल बी 3.5 डजन ऑरेंज। देखिए मैंने मनी वाला पार्ट नहीं कराया था क्योंकि आज मनी वाला पार्ट तो किसी को भी, सभी स्टूडेंट को पता ही होता है। आजकल जितने भी स्टूडेंट है वो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं और 100 रुपए में कितने रुपए होते हैं। तो इस तरीके से जो है हम, इसलिए मैंने मनी वाला पार्ट नहीं कराया था आपको। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक ऑरेंज जो है वो उसकी कॉस्ट है 2.5, यानी कि 2.5 रुपए एक ऑरेंज की कॉस्ट है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हाउ मच विल बी 3 डजन एंड हाफ। 3 डजन एंड हाफ, एक डजन में 12 होते हैं तो 3.5 मतलब 3.5 दर्जन है। तो हम निकाल लेंगे 3 डजन, एक डजन में 12 हो गए तो 3 डजन में कितने हो गए 36 हो गए, और हाफ डजन में कितने हो गए 6 हो गए, तो हाफ डजन में कितने हो गए 6 हो गए। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए 42 ऑरेंजेज आ गए। अब वो कह रहे हैं कि 42 ऑरेंजेज की कॉस्ट कितनी होगी। तो 42 ऑरेंजेज की जो कॉस्ट होगी वो हम क्या करेंगे, अब इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कॉस्ट कितनी आएगी 42 और 2.5, तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लें 25 से डायरेक्टली, फिर पॉइंट लगा देंगे। 25 दूनी 50 का 0, और हमारे कैरी कितने हो गए 50 का 0 आ गया, तो कैरी हमारे हो गए 5, और 25 चौक 100 और 5 105। ठीक है, तो ये जो है 0 यहाँ लग जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 105 रुपए आएगा। मतलब 42 ऑरेंजेस 2.5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए के हो जाएंगे 105 रुपए के हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है, मैप और ग्राउंड का दिया हुआ है कॉन्सेप्ट के मैप पे कुछ और दिखाया जा रहा है, ग्राउंड पे कुछ और दिखाया जा रहा है। तो अगर मैप पे इतनी डिस्टेंस हो तो ग्राउंड पे कितनी डिस्टेंस होगी, देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये दिया हुआ है का डिस्टेंस ऑफ 1/2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। एक मैप पे 1/2 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है रिप्रेजेंट करी जा रही है 200 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। तो 1/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अब पूछ रहा है, ये कह रहा है कि टू सिटी आर 1800 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड, द डिस्टेंस ऑफ मैप ऑन इट, इसकी डिस्टेंस मैप पे क्या होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर है तो 1800 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर आएंगे। इसको हम 400 से डिवाइड कर दें तो ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हम इसको 18 को फिर डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा हमारे पास 4 चौक 16 और 2 बज गए, 4 पंजे 20, पॉइंट लगा के 4.5 सेंटीमीटर। कितना होगा आंसर हमारा 4.5 सेंटीमीटर। मैप पे कितने सेंटीमीटर होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा ओनली मैप पे, अगर 1800 किलोमीटर ग्राउंड पे है तो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो आए, जो भी हमारी आगे की वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी नॉलेज को हमारी वीडियो देख के बढ़ा सकें। और जितने भी ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो ये सारे क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं, और मोस्टली यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है कि संख्याएं, नंबर्स बदल जाते हैं, क्वेश्चन यही रहते हैं, हमेशा यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, और जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हुए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से करिए, और जो है उससे आप अच्छे नंबर ला पाएंगे मेरे ख्याल से। तो आप अगर सारी वीडियो देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो 15 आउट ऑफ 15 आपको लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, जो कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है।